25 साल के तमाम उस एक्सपीरियंस का क्रक्स दे रहा हूँ, उसका कंसंट्रेट दे रहा हूँ कि 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है कि अगला 20 मिनट हमको सुन लेंगे, तो 1000 किताब का मटेरियल आपको देने का कोशिश कर सकता हूँ। आपको मज़ा आएगा और आप सीख के जाएंगे बात। सबसे पहली चीज़, आज की डेट में कामयाब होना बहुत आसान है। आज से 20 साल पहले कामयाब होना इतना आसान नहीं था। आज की डेट में कामयाब होना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया की वजह से 99% लोग सारा दिन सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं। तो आपका कंपटीशन ही कोई नहीं है अगर आप सोशल मीडिया में घुसे ना, तो नो कंपटीशन। अगर आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटा सकें तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि 99% लोग सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फालतू फन का कंटेंट देख रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। इंस्टाग्राम पे उनका 3 से 4 घंटा बर्बाद हो जा रहा है रोज। तो 20 साल पहले सब मेहनत कर रहे थे, आज 99% लोग अंगूठा चला रहे हैं। तो आपके लिए सफल होना बहुत आसान है कि आप वो ना चलाएं तो आप 99% लोगों से तो पहले ही दिन आगे हो जाते हैं। सोशल मीडिया का दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने शहर में रहकर पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था। एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान यह है कि टाइम खराब हो रहा है, और फायदा यह है कि आप कहीं पर बैठे ऑनलाइन जूम के माध्यम से मेटा ऐड लगाकर कहीं से भी लीड जनरेट करें, धंधा बिल्ड करें। तो छोटी सी बात है, सोशल मीडिया का फायदा कैसे उठाना है और उससे दूर कैसे रहना है। दूर ऐसे रहना है मेरे दोस्त कि आप ज्यादा मत घुसिएगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, अभी भी अगर आपका फोन मैं चेक कर लूं या कोई भी चेक कर ले, कम से कम 6 से 7 घंटा आप रोज देख रहे हो, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। और ये मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, एक्चुअली जो वॉच टाइम है रोज का वो 9 घंटा 26 मिनट का है। यानी एक औसतन भारतीय रोज 9 घंटे अपने फोन पे स्पेंड कर रहा है। अब मैं लाख समझाऊं आपको, क्या ये 9 घंटा 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है? तो बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन अगर आप कर सके तो आपके 6 से 7 घंटे बच जाएंगे, जो अभी तक बिना किसी प्रोडक्टिव काम में जा रहे हैं। और सोशल मीडिया की लत आपको लगाई ही इसलिए जाती है ताकि आप सारा दिन फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बैठे रहें और रील घुमाते रहें, क्योंकि वो तो बहुत सारी कंपनियों का बाजार है। जितनी भीड़ ज़्यादा रहेगी उतना माल ज़्यादा बिकेगा। फेसबुक का मालिक तो यही चाहता है कि आप सोशल मीडिया पे 24 घंटा बैठें, इंस्टाग्राम को 24 ही घंटा देखें, क्योंकि जितनी भीड़ होगी उस बाजार में तभी तो ऐड लगेंगी ना, स्पॉन्सर ऐड लगेंगी, प्रोडक्ट तभी बिकेंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये चाहता है कि आप 9 घंटे की बजाय 19 घंटा रहें, क्योंकि उसका धंधा है। तो आपसे मेरा एक ही छोटा सा गुजारिश है सबसे पहले कि आप अपना वॉच टाइम को बहुत कम करने की कोशिश करना यहाँ से निकलने के बाद। और अगर आप ये कर सके, आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उन लोगों से जो सारा दिन अपना अंगूठा ही चला रहे हैं। पहली बात, ये बहुत मामूली सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। कलर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं ऐप्स के ताकि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। फॉन्ट इस तरीके से यूज़ किया जाता है सो दैट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट और आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सोशल मीडिया ऐप को बनाने वाले वो जीनियस लोग हैं जो लॉस एंजलिस में कसिनो चलाते हैं। कसिनो चलाने के पीछे जो एल्गोरिथम लगाया जाता है, जो माइंडसेट होता है, जो कलर्स, थीम्स, फॉन्ट, डेटा यूज़ किए जाते हैं, वो सारा खोपड़ी लगाया जाता है उस ऐप को बनाने के लिए जिसमें आपका 6 घंटा चला जाता है। जो ऐप बना रहा है वो आपके साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी पे हैं। इनका एक ही काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे कैसे बिताएं। ये जीनियस लोग हैं, इनको बहुत मोटा तनख्वाह दिया जाता है ताकि आपका जो स्क्रीन टाइम है ना वो 9 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाए, फिर 14 घंटे हो जाए, ताकि उस मंडी में भीड़ हमेशा लगी रहे। आप फेसबुक उठाइए, हर दूसरे पोस्ट के बाद तीसरा स्पॉन्सर्ड ऐड मिलेगा आपको। कभी गौर से देखिएगा, हर दूसरे पोस्ट के बाद तीसरा स्पॉन्सर्ड ऐड है। और अगर गलती से आपने उस ऐड को क्लिक कर लिया तो बार बार आपको तब तक दिखता रहेगा जब तक आप खरीद नहीं लेते।
ये जीनियस लोगों का काम है जो बैठ के अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मैं भी उसमें आता हूँ, कि भैया ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं है यार। और ये बात मुझे बहुत साल पहले समझ में आ गई थी कि मुझे अपने घर में एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तभी घर की नैया जो है ना वो किनारे पे लगेगी, जो 3 लाख रुपए के कर्जे में थी। कोई एक आदमी ऐसा घर में ज़रूर होता है जिसको कुर्बानी देनी ही पड़ती है। कोई एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है घर में जिसको सूरज के भांति जलना ही होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया 25 साल पहले कि वो इंसान मैं बनूंगा जो कुर्बानी भी देगा और सूरज की भांति जलेगा भी सही, सो दैट बाकी का जो परिवार है ना उसका ज़िंदगी अच्छा हो सके। आप सबके परिवार के अंदर किसी ना किसी एक व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी पूरी लाइफ की। आपको पर्सनल लाइकिंग छोड़नी पड़ेगी, पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ने पड़ेंगे, पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बाकी का परिवार अच्छा जीवन जिए तो आपको अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि हमारा ये वाला जीवन परिवार के लिए है। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है दोस्त कि आपका परिवार कभी भी फाइनेंशियल फ्री होगा। पिछले 200 साल 300 साल में नहीं हुआ, अगले 300 साल में भी नहीं होगा। एक ही तरीका है भाई कि तुम सबको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा जो 100% कुर्बान होने के लिए तैयार बैठा है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद अगर कुर्बान ना होते तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते आज। तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी, तो आप चूज करो कि वो व्यक्ति आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। नहीं बनना चाहते, आपका स्वागत है। बनना चाहते हो तो दुनिया आपको सलाम करेगी, इसकी गारंटी है 5-10 साल के बाद। तो मैं आप सबको ये तो बताऊंगा नहीं कि वेस्टेज में आपको अब फास्ट स्टार्ट 8% कैसे होना है, फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर कैसे होना है, वो आपकी टीम मुझसे बेहतर बता सकती है। मैं उससे बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ। मेरे भाई, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे से उम्र में बड़े भी लोग बैठे हैं। मैं ये बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत समय बर्बाद किया है और वो सब काम किए हैं जो एक अच्छे इंसान को नहीं करने चाहिए जीवन के अंदर। ये सब करने के बाद अकल आई है कि भाई जो हमने किया है वो गलतियां आप मत करना। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें कर ली तो ये स्टेज किसी की मोनोपोली नहीं है। आज मैं हूं तो कल कोई और खड़ा होगा जिसके लिए सब ताली बजा रहे होंगे। बस आपको वो बंदा बनने की कोशिश करनी है जो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपकी कोई पर्सनल लाइकिंग नहीं होगी, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होंगे कि ये पसंद है मुझे, ये पसंद नहीं है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आज मूड है तो काम करूंगा, आज मूड नहीं है तो काम नहीं करूंगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मैं 102 बुखार में भी काम करता हूं क्योंकि मुझे काम करना है। मेरे मन के हिसाब से मैं चलना बंद कर दिया है मैंने। आप अगर अपने मन के हिसाब से जिंदगी भर चलते रहोगे तो जिंदगी भर पूरा परिवार स्ट्रगल करेगा। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। आज काम क्यों नहीं कर रहे? आज मेरा मूड नहीं है। आज काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी टीम ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे अपलाइन ने ऐसा कह दिया, आज ऐसा हो गया, परिवार में ऐसी बात हो गई, मेरा मन खराब हो गया, आज बरसात हो गई, आज धूप ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है, आज लोग जुड़े नहीं। ये आपके मन के हिसाब से जब जब आप धंधा करोगे, आपका धंधा कभी बिल्ड नहीं होगा। आपका धंधा तब बिल्ड होगा जब मन नहीं कर रहा, साला तब भी सड़क पे उतर के काम कर रहे हो आप। बिल्कुल मन नहीं है, शरीर थक चुका है, गला फट चुका है, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंटेशन, आप 1 साल तक मेरे दोस्त वो सब करना जिसको करने का मन नहीं कर रहा। 1 साल के बाद मैं गारंटी कहता हूं कि घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा फिर जब पैसे आते हैं तो। जब पैसे आते हैं तो बहुत मजा आता है। चलो मैं आपको माइक पे बता देता हूं। अब मैं सोचता हूं ना बताऊं, लेकिन मैंने कल अपनी ज़िंदगी में अपनी घड़ी पहली बार एक नई खरीदी है। 4 से 5 दिन के बाद नवरात्र में आएगी, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं तो ऐसा नहीं खरीदते। घड़ी की कीमत है 14.5 लाख रुपए। बड़ा वो कल मुझे मिल जाती, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन श्राद्ध। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले नवरात्र में उसको खरीदूँ। और ये सब तभी पॉसिबल है मेरे दोस्त जब आप वो सब करेंगे जो करने का मन नहीं करता।
अभी तक आप वो सब कर रहे हो जो करने का आपका मन कर रहा है। कम ऑन, हाँ या ना? मन करता है तो यहां आ गए, जिसका मन नहीं किया वो नहीं आया होगा। मौका तो बहुत लोगों को दिया गया होगा ना। कम ऑन, आपका मन किया, आप आ गए। आपका मन नहीं करता तो आप शायद न भी आते। तो आज के बाद हम लोग 7th ईयर में एंटर कर रहे हैं TSS वेस्टेज में। अगले 14 सितंबर 2026 तक, ये पूरा 1 साल है, नेक्स्ट 1 ईयर, 365 दिन है। ये कसम खा लो यहां से निकलने से पहले ही कि मन के हिसाब से अगले 1 साल में धंधा नहीं करना, धंधा करना है धंधा करने के हिसाब से। दो धंधे की जरूरत है ना, वैसा करना है आपकी जरूरत के हिसाब से। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया अगले 1 साल, मैं गारंटी कहता हूं कि अगले 1 साल में आपका प्रोग्राम हो रहा होगा वहां जहां 20,000 लोग बैठे होंगे। आप सबकी इनकम बढ़ रही होगी, आपके सबके चेक ग्रो हो रहे होंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होगा, आपके घर में कोई 100 इंच का LED लगा होगा, आपके घर का सोफा 2 लाख रुपए का होगा, आप जिस कार में चल रहे हो वो 20, 25, 30, 50 लाख रुपए की हो सकती है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है मेरे दोस्त, आपके फादर मदर के फाइनेंशियल्स अच्छे हो सकते हैं। और आप अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा? कम ऑन, इफ नॉट यू देन हु? कोई ऊपर पड़ोसी आके आपकी जिंदगी चेंज करने वाले? पड़ोसी तो चाहते हैं कि खड्डे में गिर रहा है तो कुएं में गिर जाए। ये सच है, आज की इस दुनिया के अंदर कोई हमारा साथी नहीं होता मेरे भाई। हर आदमी जलने वाला प्रवृत्ति का है। आप कार ले आएंगे तो पड़ोसी खाना नहीं खाएगा, इसकी तो गारंटी है। लेकिन आप परेशान होंगे तो 2 मीठे बोल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई, इफ नॉट यू देन हु? अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार? और देखो, मैं तो समझा ही सकता हूं यार, और लेकिन आप सब लोगों को आज देख कर ना मुझे इस बात का तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार शायद इस 6-7 साल में मुझे इतना शांत, इतना प्यार करने वाला और इतना डेडिकेटेड ऑडियंस नजर आ रहा है। मैं ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ आपको यार। और मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि अगले 1 साल के अंदर यू ऑल आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। आप सब इतिहास लिखने वाले हो, आपके अंदर इतिहास लिखने की ताकत है, हम सब के अंदर इतिहास लिखने की ताकत है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपसे ज़्यादा नालायक था और शायद आज भी आपसे ज़्यादा नालायक हूँ। बस फ़र्क यह है कि मैंने आंखें खोल ली हैं, आपकी बंद है, बस, और कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आंखें खोल चुका हूँ, आपको कह रहा हूँ आप खोलो। जिस रास्ते पे चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ वही रास्ता आपके पास भी है। देखो, शतरंज का जो खेल होता है ना, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। शतरंज के खेल में एक बड़ी कमाल की चीज़ छुपी है। हर खेल में कुछ ना कुछ कमाल का है। तो शतरंज से शुरू करता हूँ। शतरंज का खेल बहुत कमाल का है। उसमें आगे वाली जो रो है उसमें रहता है रानी,